नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका से में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जो कि कुछ आप लोगों के सवाल भी हैं और कुछ चीजें जो है वो हम जानेंगे। जैसा कि रविवार और मंगलवार को तुलसी जी में हम दीपदान करें या नहीं, जल चढ़ाएं या नहीं, एकादशी के दिन हमें कैसे पूजा करनी है, माँ तुलसी को हम सिंदूर लगाएं या नहीं, संध्या के समय कितने बजे तक हमें दीपदान कर देनी चाहिए, माँ तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी है, कार्तिक स्नान में हम क्या खाएं क्या नहीं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, कार्तिक स्नान का बहुत ही महत्व होता है। कार्तिक का महीना जो है ना, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है, जैसा कि हम सावन मनाते हैं। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है और पूरे महीने हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, माँ तुलसी की हम पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं। ठीक है, ये सभी कार्य जो है वो पूरे कार्तिक के महीने में किया जाता है। जैसा कि मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ कि कुछ लोग जो है वो पूरे एक महीने का व्रत भी करते हैं। तो जो लोग एक महीने का व्रत करते हैं वो है सुबह स्नान ध्यान करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद फल ग्रहण करते हैं। लेकिन जो लोग जो है वो सिर्फ स्नान करते हैं पूरे कार्तिक के महीने, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि पूरे कार्तिक के महीने जो है वो लहसुन प्याज मसूर की दाल बैगन मूली ये सभी चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, पूरे कार्तिक के महीने में ये सभी चीजें जो है वो मनाही होती है खाने के लिए। ठीक है ना, तो अगर हम संकल्प लिए हैं पूरे कार्तिक के महीने स्नान का, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मूल्य अगर हम खा भी लेते हैं ना गलती से, या फिर अगर घर में बन जाता है, ठीक है, तो भी हमें लहसुन प्याज और नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाने चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही बच बचा के हमें जो है ये पूजा करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि सबसे पहले जल हम किसे दें, भगवान सूर्य देव को दें, माँ तुलसी को दें, या हमें किसकी पहले करनी है। ठीक है, तो देखिए, जल तो हम भगवान सूर्य देव को ही पहले देते हैं। ठीक है, चाहे वो कार्तिक का महीना हो या चाहे कभी भी हम जो है वो सूर्य देव को ही हमें सबसे पहले जल देना है। बाद में हम माँ तुलसी की पूजा करेंगे। और भगवान विष्णु के लिए आप लोगों ने पूछा है, तो देखिए मैं एक चीज बता दूं कि चाहे तो हम पहले माँ तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं, फिर हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, या फिर हम पहले मंदिर में पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ अपनी करके फिर हम जो है वो तुलसी पूजन कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान होता है। सुबह जब हम पूजा करते हैं ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि तुलसी पूजन जो है वो अंधेरे अंधेरे में ही हम कर लें। ठीक है, जब हम दीप दान करते हैं ना, तो अंधेरा रहना चाहिए, यानी कि तारों की छांव में स्नान भी किया जाता है और तारों की छांव में ही तुलसी जी की पूजन भी की जाती है। जो लोग व्रत करते हैं वो तो उनको तो एकदम अनिवार्य है कि वो तारों की छांव में ही स्नान करें और जो है वो दीप दान करें। ठीक है, जो जिन्होंने भी संकल्प लिया है स्नान करने का। बाकी के जो लोग हैं वो अगर थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में ना भी कर पाए, तो 5 से 5:30 बजे तक हमें जो है वो दीप दान जरूर करनी चाहिए सुबह के समय पे। ठीक है ना, जब हम दीप दान करते हैं ना, तो एक छोटी सी चीज हमें जो है वो एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि दीप जो है वो ज्यादा हमें माता के सामने नहीं रखनी चाहिए, तुलसी जी के सामने नहीं रखनी चाहिए। दीप की लौ से ऐसा ना हो कि तुलसी जी को लगे और वो मुरझा जाए, तो इससे हमें दोष लगता है। तो ये चीज एक है जो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पूरा जड़ के पास रख देते हैं, या ज्यादा तुलसी जी हरी भरी है तो उनके नीचे पूरा अच्छे से मतलब जल रहा है, और नहीं, छोटा सा दिया हमें जलाना है, धीरे लौ में, ज्यादा मतलब तेज लौ ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। और संध्या के समय के लिए आप लोगों ने पूछा है कि शाम के समय मुहूर्त क्या रहेगा तुलसी जी को दीप दान करने का। तो देखिए, एक महीने का जो है वो हम दीप दान करते हैं, तो एक महीने का तो मुहूर्त नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम एक आइडिया से प्रदोष काल में रोज हमें, ठीक है, डेली की हमें जो है वो तुलसी जी की हम जो पूजा करेंगे, तो प्रदोष काल में हमें जो है माँ तुलसी की पूजा करनी है और प्रदोष काल में ही जो है वो हमें दीप दान करनी है। ठीक है, तो संध्या के समय जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें तुलसी जी को ही दीप दान करनी है, इसके बाद हम अपने बाकी के घरों में या मंदिरों में दीप दान करेंगे। इस चीज का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली चीज क्या है कि भोग प्रसाद हम कितनी बार लगाएं। तो देखिए, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि भोग प्रसाद हमें दोनों समय लगाना है पूरे एक महीने।
ठीक है ना? अगली चीज़ क्या है कि रविवार और मंगलवार के दिन हम माँ तुलसी की पूजा कैसे करें, ठीक है? ये आप लोगों ने पूछा भी था, तो मैं सोची कि मैं बता दूँ। तो देखिए पहला जो दिन है, वो कार्तिक का, वो हमारे मंगलवार से ही शुरू हो रहा है, तो पहले दिन तो हम जल नहीं चढ़ाएँगे। और जो भी मेरी बहनें चढ़ा चुकी हैं, तो देखिए कोई दोष नहीं लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि चढ़ा दिए तो दोष लगेगा, नहीं। अनजाने में अगर गलती हुआ है तब तो कोई बात नहीं, जानबूझकर हमें नहीं करनी चाहिए। तो रविवार और मंगलवार को हम जो है वो जल नहीं चढ़ाएँगे, बाकी की पूजा-पाठ हम अपनी कर सकते हैं, दीपदान हम कर सकते हैं, ठीक है ना? और तुलसी जी में जो हम हल्दी वगैरह लगाते हैं वो लगा सकते हैं। सिंदूर तो हमें वैसे भी नहीं लगानी है, ठीक है? सिंदूर हम तुलसी जी की जब विवाह करते हैं ना, देवउठनी एकादशी के दिन पे उसी दिन लगाते हैं, तो हल्दी से या चंदन से तिलक वगैरह हम कर सकते, जल हमें नहीं चढ़ानी है, ठीक है? और एकादशी के दिन भी हमें जल नहीं चढ़ानी है, बाकी का हम पूजा-पाठ अपना कर सकते हैं, दीपदान वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब अभी ठंडी तो पड़ भी नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा अगर धूप अगर निकला है, रविवार का दिन पड़ने वाला है, तो उसके 1 दिन पहले अच्छे से हमें तुलसी जी की सिंचाई कर देनी है, ताकि दूसरे दिन हमें जल चढ़ाने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है? तो इस तरीके से हमें करना है। अगली चीज़ क्या है कि क्या रोज़ हमें बालों में शैम्पू करके ही तुलसी पूजन करनी है? ये एक मेरी बहन ने पूछा था। तो देखिए ऐसा नहीं है, रोज़-रोज़ हमें बालों में शैम्पू नहीं करनी चाहिए। डेली अगर हम बाल धोते हैं तो ये भी अच्छा नहीं होता, ठीक है? बालों को हमें जो है वो शुक्रवार को हम धो सकते हैं या बुधवार को हम जो है वो धो सकते हैं, तो डेली हमें नहीं धोना है, ठीक है ना? शुद्ध सात्विक हमें भोजन करना है और जो है वो डेली धोने के लिए अगर मैं बात करूँ तो हफ्ते में 2 दिन हमें धोना है। बाकी का हम जो है वो सर पोंछ लेते हैं या थोड़ा-सा आगे का जो है वो बाल हम जो है वो गीला करके अपना जो है वो पूजा-पाठ करते हैं। डेली-डेली कैसे हम बाल धो सकते हैं, है ना? अभी तो हालाँकि ठंडी नहीं पड़ रही है, लेकिन थोड़े दिन बाद ठंडी पड़ने लग जाएगी तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, छोटे बच्चे वगैरह होंगे तो। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बच-बचा के हमें पूजा-पाठ करनी चाहिए। ज़्यादा पूजा-पाठ के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम खुद का तबीयत ही खराब कर लें। पूजा भी हमें करनी चाहिए और अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है? आई बात समझ में? सारी बातें क्लियर हो गई, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाले वीडियो की सभी नई नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।